ठीक, खुशी खुशी से ताजमहल को चुराया तो ले जाकर उनके दामन में डाला तो, लेकिन उन्हें मिला मार्बल कैंसर, तो वो ताजमहल उठाकर तुम्हारे ही सर पटक देंगी और बोलेंगी कि ले तो इस प्रकार का ताजमहल लाया है। और ये भी बोलेंगी काश पहले राजेश मिश्र सर की क्लास तो कर लिया होता, तो ताजमहल को बचा तो लिया होता। आफ्टर दैट अंतर्गत रोहन श्रीवास्तव ने एक बड़ा ही मौलिक प्रश्न पूछा है दोस्तों कि सर अगर हमें ताजमहल को उठाकर कहीं और ले जाना हो तो कहाँ ले जाऊं? इतना गंभीर प्रश्न, और बार बार बेचारा लिख रहा, तड़प तड़प कर लिख रहा है, अंदर की आह निकल निकल कर फट रही है कि सर ताजमहल को चुराना ही है और लेकर जाऊं तो कहाँ ले जाऊं? ले जाकर उनकी झोली में भर देना जिनके लिए ताजमहल को हटाना चाहते हो। अगर ताजमहल से इतना ही प्रेम रहा तो एक स्वयं का ताजमहल अपने भी बेडरूम के सामने बनवा लेना। ज्यादा बेहतर होगा कि उन्हें दिखा देना कि ये तुम्हारी याद के लिए, तुम्हारे मिलने से पहले मैंने तुम्हारे अंत्यावस्था की व्यवस्था कर ली है, फिर देखना वो तुम्हें कितना मिलती हैं। मिल गया जवाब। मस्ती से उन्हें सुनाना भी कि सर ने भी इस ताजमहल की कहानी के लिए तुम्हारे लिए यही सुनाया था। जबरदस्ती का, फालतू का, वाहियात की चीजें, और उसमें भी लगातार प्रश्न। भूगोल की स्थापना कर लो, ताजमहल की कल्पना छोड़ दो, स्वप्न लोक में जाओ, लेकिन ध्यान रखना इमैनुअल कांट की लाइनें, स्वप्न लोक में जितनी लंबी उड़ानें उड़ सकते हो तो उड़ो, लेकिन ध्यान रखना कि कभी ये मत भूलना कि तुम्हारे पैर हमेशा इसी धरती पर टिके होते हैं। तो बात हमेशा धरती की ही करना। तभी उसने कहा था कि दर्शन पढ़ो पर दार्शनिक मत बनो। दार्शनिक बनो पर व्यवहार में दर्शन का प्रयोग मत करो। दर्शन का प्रयोग करो पर जीवन में मत उतारो। जीवन में उतारो पर रिश्तों में मत लाओ। इतने भी अब छोटे नहीं हो कि वाहियात के प्रश्न क्या है या आपको समझ में नहीं आता। सब समझ में आता है आपको। आगे बढ़ते। व्हाट इज क्लाइमेट? बेसिकली ये क्लाइमेटोलॉजी में जो क्लाइमेट शब्द है ये क्लाइमा से बना है। कोई जरूरत नहीं जानने की, पर फिर भी बताऊंगा। क्लाइमा का मतलब होता है झुका हुआ। झुका हुआ, क्या झुका हुआ था? देखो, जैसे मान लो यहां पर ये पृथ्वी माता की सतह है, अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है। अब पृथ्वी की सतह पर यहां पर आप बैठे हुए हो, यहां पर कुंडली मारकर विचार करते हुए बैठे हुए हो। कुछ आप विचार करते हुए बैठे हुए हो, बार बार विचार कर रहे हो कि ताजमहल मैं क्या चुरा सकता हूं? ताजमहल क्या मैं कहीं ले जा सकता हूं? क्या ताजमहल मैं उनके दामन में, उनकी झोली में जाकर उन्हें गिफ्ट प्रदान कर सकता हूं? विचार कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर विचार ही तो आते हैं। तो इन विचारों में डूबे हुए आप देखते क्या हो? दूर दूर तक निगाहें डालते हो, और निगाहें डालते हुए क्या देखते हो कि जो आपका ये आसमान है आपके पास तो ऊपर तक है, लेकिन दूसरी ओर जब आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि ये, ध्यान रखना, मार्बल कैंसर हो रहा है, बचा लेना, नहीं तो वो मिलेंगी क्या, पहले ही देखते ही भाग जाएंगी। तो तुम्हारी सारी की सारी ख्वाहिशें रखी रह जाएंगी। मार्बल कैंसर से बचाना, इसीलिए पहले जलवायु विज्ञान पढ़ लो, एटमॉस्फेरिक प्रॉब्लम पढ़ लो, तब ताजमहल के बारे में बात करना। ठीक है, अब मार्बल कैंसर भी हो रहा है। ठीक, खुशी खुशी से ताजमहल को चुराया तो ले जाकर उनके दामन में डाला तो, लेकिन उन्हें मिला मार्बल कैंसर, तो वो ताजमहल उठाकर तुम्हारे ही सर पटक देंगी और बोलेंगी कि ले तू इस प्रकार का ताजमहल लाया है। और ये भी बोलेंगे काश पहले राजेश मिश्र सर की क्लास तो कर लिया होता, तो ताजमहल को बचा तो लिया होता।
आफ्टर दैट तू मेरे पास लाया होता। तो वो भी यही कह रही हैं, तो पढ़ लो भाई मेरी कच्चा को, अन्यथा गई सारी चीज। सच कहते हैं, जिसको कहते हैं ना, गई भैंस पानी में, वही वाली स्थिति आने की देरी बची है बस। तो आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ, नहीं तो मार्बल कैंसर पैदा होगा अभी। ओके, आओ आओ।